देखिए दोस्तों, आज बहुत ही शर्मनाक दिन है, लोकतंत्र के लिए काला दिन है। ये बात आज हम सब लोगों को समझ में नहीं आ रही आसानी से, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लग रहा है कि हम सब लोग अपने अपने कंफर्ट जोन में हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब इस देश में ऐसे ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिससे आपको, हम सबको तकलीफ होगी। राहुल गांधी जी के सदस्यता को जिस तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, जिस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है लगातार पिछले कई महीनों से, कई सालों से, आप देख रहे होंगे विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं उनके नेताओं के ऊपर में कार्रवाई करना, ईडी का छापा पड़वाना, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो गया, चाहे वो लालू जी के घर का परिवार का हो गया मामला, चाहे वो खुद अब राहुल गांधी जी हो गए, या हैदराबाद के जो, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बेटी के ऊपर नोटिस जाना और उनके यहाँ छापा पड़ना, ये तमाम बातें इस बात को बताती हैं कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। चूँकि इसको इस तरीके से स्टेप वाइज कदम उठाया जा रहा है कि हम सबको लग रहा है कि चलो ये तो नॉर्मल एक प्रोसेस है। जिस दिन इस देश में कानून ऐसे बनने लगेंगे कि आपको एहसास होने लगेगा कि मैं एक दूसरे दर्जे का नागरिक हूँ। अगर आप गरीब हैं तो आपका कोई हक नहीं है, अगर आप किसी खास समुदाय से हैं तो आपका कोई बोलने का अधिकार नहीं है, अगर आप गरीब हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, आपकी ज़मीन को हड़प लिया जा रहा है तो आपको बोलने का कोई हक नहीं है, ना ही आपके बिहाफ पे कोई आवाज़ उठाने वाला होगा। फिर आपको अगर ये लग रहा होगा कि हाँ चलो, अगर कल को बीजेपी की सरकार कुछ ऐसे कदम उठाती है जो वाकई में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तब आप सड़क पर उतर कर हल्ला हंगामा करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भीड़ से ना कानून बनती है, ना सड़क पे हल्ला करने से किसी भी तरीके का कानून में बदलाव आता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए खामोशी जरूर हो सकती है, जैसे कि हम लोगों ने किसान के मामला को देखा था, CNRC को देखा है, लेकिन आने वाले कल में जब आपकी आवाज़ इसी तरीके से कमज़ोर हो जाएगी, जो राष्ट्रव्यापी जो सरकारें हैं, जो पार्टियां हैं, जैसे कि कांग्रेस है, इकलौती यही पार्टी है जो इस सत्ता में बैठे हुए जो अहंकारी सरकार है उसको प्रॉपर तरीके से जवाब दे सकती है। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी खास पार्टी के नेता को चाहने वाले हैं और वो लीड कर सकता है इस पूरे देश को आसानी से, तो बोले कि सामने आए और लीड करके दिखाएं, वरना ये लोकतंत्र बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है। और भाजपा वन पार्टी प्लान पर, पॉलिसी पर चल रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि आने वाले कल में आपकी आवाज़ को बताने वाला, दिखाने वाला, सड़क पर प्रदर्शन करना, गलत के खिलाफ बोलना, ये सब खत्म हो जाएगा। मीडिया तो ना कल थी आपकी, ना आज है, तो आने वाले कल में आपको क्या लगता है कि मीडिया आपकी आवाज़ को उठाएगी? जितने लोग आज कमा रहे हैं आसानी से, खासकर मैं मुसलमान समुदाय से कहना चाहता हूँ, जितने लोग आसानी से विदेश में जाके कमा रहे हैं, अपने घर को ठीक रख रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक रखे हुए हैं, अपने परिवार को पाल पोस रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस सिस्टम में आवाज़ को बुलंद करने में एक सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है वो है शिक्षा। और शिक्षा पाने के लिए ज़रूरी है पैसा, और आप आसानी से कमा पा रहे हैं विदेश में जाकर, क्योंकि भारत सरकार में मुसलमानों की जो सरकारी नौकरियां हैं, आपको भी पता है कितनी बुरी हालत है, और मुसलमान कितने पढ़ते हैं ये हम सबको पता है। तो ले देकर जिनको ऑप्शन मिलता है विदेश में जाके कमाने का, आने वाले कल में कुछ ऐसे कानून बनेंगे, कुछ ऐसे सिस्टम क्रिएट किए जाएंगे जिससे आप कमज़ोर होंगे, आपके अर्थव्यवस्था पर अटैक किया जाएगा, आपके वजूद पर अटैक किया जाएगा, और आपको इस मुकाम पे लाके छोड़ दिया जाएगा कि आप बस ज़िंदा रहना खुद को कामयाबी समझेंगे, खुद को ज़िंदा रख पाने को आप समझेंगे कि हम सफल इंसान हो गए। अपने बच्चों को किसी तरीके से घर में छुपा के पालेंगे, उनको पढ़ाएंगे, या जो भी है 2 वक्त की रोटी अगर आप मजदूरी करके दे सकेंगे तो वो अलग बात है। ये बात भले ही आज समझ में नहीं आ रही है लोगों को, लेकिन आने वाले कल में ये चीज़ बहुत ही ख़तरनाक होने वाली है। अगर आज आप इस बात को नहीं समझ सकते हैं तो याद रखिए, आगे लोकतंत्र में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी।